जो भी लोग पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यूपीएससी में, ठीक है, उनको सबसे पहली बात जो यहाँ पे लिखी हुआ है कि जब भी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ओटीआर करेंगे, उन कैंडिडेट्स को कहा गया है कि पहले अपना ब्राउज़र क्लियर कर लें, जो हिस्ट्री होती है उसे क्लियर कर लें, जिससे कि प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें आपने बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट, अपनी बहुत सारी बातें डालनी है, अपना नाम डालना है, अपना बहुत सारे वेरिफिकेशंस करने हैं, अपनी आईडी डालनी है, ठीक है। इसीलिए आपकी प्राइवेसी के लिए कहा है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें तो आप अपना ब्राउज़र पहले क्लियर कर लें, अपना हिस्ट्री क्लियर कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, पहले से रजिस्टर्स हैं, वो लॉगिन करने के लिए अपना इनमें से कोई भी ईमेल, मोबाइल नंबर, ओटीआर आईडी कोई भी करके ओटीपी जो आएगा वो डाल के अपना वेरिफिकेशन कर लें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या है कि जब भी आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करोगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। कोई भी ऑनलाइन जो भी एप्लीकेशन भरी जाएगी यूपीएससी की, उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, आपको एक ही बार करना है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वंस इन ओटीआर अप्लाई फॉर एन एग्ज़ाम एडवर्टाइज बाय यूपीएससी, ठीक है, फ्यूचर में एक ही बार आपको उसको करना है। OTR इज़ नॉट एन एप्लीकेशन फॉर एग्जाम, कोई एप्लीकेशन नहीं है ये, कोई ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन किया है उसके लिए, ये केवल आपका लॉगिन करना है उसके लिए है, ठीक है। आपका एक अपना प्रोफाइल होगा यूपीएससी साइट पे। वैलिड एक्टिव आपकी को क्या क्या चाहिए ओटीआर के लिए, एक तो वैलिड ईमेल आईडी चाहिए और एक मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट विल हैव टू चेंज हिज और हर पासवर्ड इन वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होगा जब भी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। कैंडिडेट विल हैव टू चेंज हिज और हर पासवर्ड इन वन टाइम रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट हु विशेज टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एन एग्जामिनेशन एडवर्टीजमेंट बाय द यूपीएससी शुड यूज़ द सेम पासवर्ड गिवन इन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, वो यू शुड यूज़ द सेम पासवर्ड गिवन द वन। जैसे आपने पासवर्ड चेंज कर लिया अपना, ठीक है, अपना एक पासवर्ड बना लिया, उसके बाद जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको सेम पासवर्ड यूज़ करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की कोई भी फ़ी नहीं है, ठीक है, नो पेमेंट ऑफ फ़ी। आफ्टर सबमिट जब अपनी डिटेल्स आप सारी डाल देंगे तो एक मैसेज आपको रिसीव होगा, या तो आपके रजिस्टर ईमेल आईडी में या मोबाइल नंबर पे, ठीक है। तो OTR आईडी विल बी सेंड, तो वो होगी आपकी OTR आईडी, ठीक है, उसी से आप बाद में लॉगिन करेंगे। मल्टीपल OTR आईडीज़ आर नॉट अलाउड, आप बार बार बहुत सारे OTR आईडीज़ नहीं बना सकते। इट कॉज योर एप्लीकेशन मे बी रिजेक्टेड कैंसिल, इससे आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इफ़ एनी करेक्शन अपडेट चेंजेस इन डाटा प्लीज़ सेंड, अगर आपको कोई करेक्शन करना है या अपडेट करना है डाटा में, ठीक है, तो आप इस ईमेल आईडी में भेज दीजिए विद डॉक्यूमेंट प्रूफ, तो आपका जो है चेंज हो जाएगा या करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी या करेक्शन करना है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो ईमेल आईडी पे भेजिए और आप उसका प्रूफ भेजिए कि ये था और ये मैंने गलती से डाल दिया। लॉगिन करेंगे इसमें तो पेज पे जाने के लिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए, अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो इस पर क्लिक करेंगे टू रजिस्टर न्यू यूज़र इन यूपीएससी, ठीक है। तो ये था जो पहली बार जिन्होंने करना है। अब हम फिर से होम पेज पे जाते हैं, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। हाउ टू अप्लाई यहाँ लिखा है, कैंडिडेट हैज़ टू रजिस्टर हिमसेल्फ, जो बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको साइट पे जाते रहना है, ठीक है, एक सेकेंड। और अब हम जाएंगे जो वो है नया रजिस्ट्रेशन है जिनका, तो नए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपना नाम तो डालना ही डालना है, ठीक है। यहाँ पे पर डालना क्या है, जो आपकी क्लास 10th की सर्टिफिकेट पे आपका नाम है वही डालना है। नेम एज रिकॉर्डिंग इन द सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, प्लीज़ डोंट यूज़ एनी प्रीफिक्स सच एज जैसे मिस्टर, मिस, कुमारी, ये सब आपको यूज़ नहीं करना है उसमें, ठीक है। अनलेस इट कंसिस्ट ओनली 3 लेटर्स एज 4 लेटर्स एज मैंडेटरी फॉर अ नेम फील्ड, हाँ, अगर आपके नाम के आगे कुछ ऐसा लिखा रहता है तो आप डाल सकते हो, पर मिस्टर, मिस,
ऐसा कुमारी कुमार ऐसा कुछ आगे की तरफ डालना नहीं है। आपके नाम में इंक्लूडेड है वो तो आप डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आपका वेरीफाई नेम जो भी आपका नेम एज रिकॉर्डेड इन द मेडिकेशन सेक्रेटरी सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हम हैव यू एवर चेंज नेम, आपने कभी अगर अपना नाम चेंज किया हो, इसको देख लेते हैं क्या है ये ऑप्शंस, ठीक है। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, हाँ या नहीं चेंज किया है तो नो। जेंडर आपका मेल फीमेल क्या है, इसमें ट्रांसजेंडर्स के लिए भी अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। फिर वेरीफाई करेंगे मेल फीमेल एक बार, यहाँ पे भी वेरिफिकेशन होगा जब आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, फिर से दोबारा यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब आप एक बार जेंडर अपना करेंगे तो फिर यहाँ से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अपना डेट ऑफ बर्थ वही जो आपके एग्ज़ाम में आपने 10th में था वही आपको यहाँ पे डालना है। फिर से आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे उसी चीज़ को जो आपने ऊपर लिखी। हर बार वेरीफाई करना है कि आप कोई गलती ना करें। फिर आपके पापा का नाम प्लीज़ डोंट यूज़, अपने पापा के नाम में भी श्री या मिस्टर या कोई भी उनका प्रीफिक्स आता है तो वो नहीं डालना है, ठीक है। और नाम वही होगा जो आपके सर्टिफिकेट में है। फिर से वेरीफाई करना है। ऐसे मदर का नाम में भी श्रीमती या कोई ऐसा प्रीफिक्स नहीं डालना है। फिर वेरीफाई करना है मदर का नाम। आपका माइनॉरिटी स्टेटस क्या है, ठीक है, अगर है कोई, ठीक है, SC ST अगर ऐसा कुछ है तो लाना, नहीं है तो नो। फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका ऑल्टरनेट नंबर, फिर आपकी ईमेल आईडी, ठीक है, जो रजिस्टर की है आपने, आपकी ऑल्टरनेट आईडी, अगर कोई और आईडी है तो वो भी डाल दो। फिर आपका क्लास 10th में जो आपका रोल नंबर था वो डालना है। फिर यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट इज़ योर चाइल्ड नेम, ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये आपको याद रखना है, क्योंकि कल को अगर आप ये लॉगिन करने के लिए मे बी इनमें से कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हो, तो जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो आपको याद रखना है। तो ऐसा सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना जो आपको याद रहे। फिर दूसरा भी यहाँ पे से एक चूज़ कर लो और वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहीं नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, उसे सेव कर लेना। फिर यहाँ पे कैप्चा और फिर सबमिट, ठीक है। ये करने के बाद आपका जो है वो सबमिट हो जाएगा। फिर आपको OTP आएगा, आपकी OTR ID आपकी ईमेल ID या मोबाइल नंबर में आएगा। फिर वेरिफिकेशन, फिर से आप दोबारा से आप यहाँ पे जाओगे, मैं पेज से बाहर आ गई थी। फिर से आप फिर यहाँ पे जाओगे, फिर लॉगिन करोगे। फिर आपको जो OTR ID आपको मिली है वो आप यहाँ डालोगे, ठीक है। मैं अपनी OTR ID से ही लॉगिन करना चाह रही हूँ, ये भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं, किससे भी। फिर पासवर्ड डालेंगे जो आपने डाला था, फिर वेरिफिकेशन कोड जो आएगा आपको वो डालेंगे और फिर लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो ये केवल आपको एक ही बार करना है, ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार करना है बस, उसके बाद वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट दिया है कि Ctrl+Shift+Delete से भी आप अपना हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप अपना OTR करेंगे तो पहले हिस्ट्री क्लियर कर लीजिए, वो आपकी प्राइवेसी के लिए कि सिक्योर रहेगा आपका, ठीक है। ऑलरेडी रजिस्टर है तो वेरिफिकेशन करेंगे और फिर आपके डैशबोर्ड पे चलेंगे। एप्लीकेंट के यूज़ व्यू हिज और एप्लीकेशन स्टेटस, अपना एप्लीकेशन स्टेटस आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पे। अप्लाई टू एक्टिव नोटिफिकेशन, चेक एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन भरेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम, हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब